जी नमस्कार। मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ पोस्टकास्ट की अगली कड़ी में आज हम एक ऐसे समाज सेवी से मिलने जा रहे हैं जो समाज में विभिन्न समय यानी विभिन्न शुभ कार्यों में, दुख के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये युवा भी है और एक तरीके से कहा जाए कि विधानसभा चुनाव की वे तैयारी भी कर रहे हैं। आइए हम आपको समय न गंवाते हुए डायरेक्ट मिलाते हैं शिवहर के युवा समाज सेवी अनीश झा से। वह शिवहर जिले के मूलतः हमारे पूर्णिया प्रखंड के चिरैया निवासी हैं और इनका शिक्षा में ज़्यादा इनकी अभिरुचि है। आइए हम मिलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार आपको। सर, आप अनीश झा अभी हाल ही दिनों में आप चर्चा में आए हैं शिवहर जिले में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप समाज के क्षेत्र में काम करते आए हैं। आज आपकी अहम रोल देखा जा रहा है, चाहे जाड़े में ठंडा के मौसम में कंबल वितरण का हो, चाहे किसी गरीब पीड़ित बच्चे का जो गरीबों लोगों को सहायता करने का मामला हो, या जैसे कुछ कार्य में अनीश झा है क्या, इसके बारे में सर बताया जाए आज। देखिए, अनीश झा का परिचय इतना ही है कि अनीश झा शिवहर का बेटा है। जी ये परिचय देता हूँ। कहीं भी कोई हमसे पूछता है कि भाई अपना परिचय दीजिए, तो नाम अनीश झा है जी और विशेष शिवहर के बेटा है। जी। लेकिन फिर भी अनीश झा है, लोगों को पता है शिवहर का बेटा है कि अनीश झा क्या कर रहे हैं अभी। पहले तो शिक्षण संस्थान में थे, दिल्ली में आपका बहुत बड़ा शिक्षण संस्था से कई संस्थाएं चल रही है, +2 का कोचिंग भी करा रहे हैं। जरा हमको बताया जाए सर। दिल्ली में मेरा इंस्टीट्यूशन का काम है, शिक्षण संस्थान है, वो 10+2 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी जी। और रहा सेवा का बात, तो सेवा भाव आज से नहीं है। सेवा भाव मुझे लगता है 2015 से है शिवहर में। जी उस समय से 2015 आज पिछले 10 सालों से जी जी सेवा भाव करते आ रहे हैं। ये नहीं कभी सोचा कि किसी कोई चुनाव लड़ें, या मतलब बस ये था कि सेवा करना है। आपके माध्यम से, इनके माध्यम से, किसी के माध्यम से मेरे तक एक खबर पहुंचना चाहिए कि फलाना व्यक्ति है, फलाना बीमारी से ग्रसित है, फलाना दिक्कत में, फलाना समस्या में, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अनीश झा, जब चर्चा के विषय अनीश झा की बात आती है तो कभी बस उन्नाव में दुर्घटना हो गया था, उसके परिजनों के आप मिलकर सहायता किए थे, उसके के बारे में कुछ बताइए। उसमें उस समय जब ये घटना घटा था तो उस समय हम दिल्ली में थे जी और कुछ अपने प्रश्न निजी काम में व्यस्त थे। लेकिन फिर भी जब ये घटना को हम जाने तो सबसे ज़्यादा दुख तो ये था कि शिवहर विधानसभा के उस समय 8 लोग उसमें मरे थे और शिवहर लोकसभा टोटल मिलाकर 18 लोग की मृत्यु हो गई थी। तो वो मेरे लिए बहुत दुख का वो था। और उसके बाद जब मुझे जानकारी मिली, जब मैं यहाँ आया तो मैं तकरीबन 5 या 6 दिन बाद आया था। जी जी जी। और मैं सारे फैमिली के पास गया, सबसे मिला, जो मुझसे हुआ आर्थिक सहायता की। लेकिन इसमें दुख की बात ये थी कि मेरे से आने से पहले तक जी मतलब वर्तमान जनप्रतिनिधि लोग, बड़े बड़े लोग, किसी का वहाँ कहीं पहुँचना नहीं हुआ था। जब मैं निकला तो उसके बाद बहुत सारे लोग पहुँचे, बहुत सारा लोग अपना वो किया। खैर अच्छा है, वो तो अलग हम एक समाज में एक संदेश, हम समाज में एक संदेश ये देते हैं। मतलब होता है कि सर समाज से भी है, आप भी अपने तरीके अपने तरफ नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं आप अपने तरीके से किए, वो अपने तरीके मैं से इस बात का जवाब दे रहा हूँ ना। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाहर से आकर के, आप यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, तो हाँ, आपको लोग विधायक चुना है। क्यों चुना है जी? दौरे पर आने के लिए। जी जी। मतलब सिर्फ आप विधायक हो गए तो शिवहर दौरा पर आइएगा? हाँ, शिवहर में आप रहिएगा। जब आपका सत्र नहीं चल रहा है तो आप शिवहर में रहिए। तो देखते हैं, फ्लैश होता है न्यूज आप जैसे लोगों के माध्यम से कि माननीय विधायक साहब 2 दिन के दौरे पर शिवहर पधार रहे हैं, कृपया कर। तो उनके जो 4-5 लोग हैं वो लोग अपना पहुंच जाते हैं। अनीश झा शिवहर विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर, जैसे पिछले 10 साल आप तो बता ही रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों से आप चुनाव के लिए लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्या, कि एकाएक अभी चुनाव की मूड बनाए हैं? देखिए, पहले चुनाव का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और सही बात पूछे तो मेरी उम्र भी नहीं थी जी। दोनों बात, उम्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब रही बात, अब चूंकि जब ये मैं देखता हूँ ना कि शिवहर को जब देखता हूँ
कि विषय बाहरी का नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि हो सकता है मेरी वैसा छवि रहेगा, मैं भी किसी अन्य क्षेत्र से वो कोई अलग चलिए, एक तो बात ये रहा कि आप हाँ, विषय ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे घर में कोई समस्या है तो उसका निदान मैं ही करूँगा, बाहरी थोड़ी करेगा। बाहरी को क्या पता है जी हमारे घर की क्या समस्या है। तो शिवहर मेरा घर है और शिवहर की समस्या से हम अवगत हैं। शिवहर की समस्या अब पूरे बिहार घूम लीजिए जी, शिवहर की सबसे ज़्यादा अगर सड़क की बदहाली है तो शिवहर में काहे, ये सब सोचने का विषय हाल ही है। में विधायक चेतन आनंद ने करीब उन्होंने कहा था कि मैंने 107 या 110 सड़कें बनाया है। कहाँ बना है, किधर है, बताया जाए कहाँ नहीं बना है। अब किधर है, हम तो यहाँ से जाते हैं, ये जो शिवहर रोड से जाते हैं डुमरीगढ़ से जी जी कहतरवा है, वो रोड पूरा वैसे ही टूटा हुआ है। जी, उसके बाद नहीं है तो बहुत सब कहीं सड़क है ही नहीं, कहाँ है। विधायक का कोटा सिर्फ सड़कें तक सीमित है कि और आगे है? देखिए, विधायक का कोटा तो ये विधायक जी जब आएंगे ना आपके पॉडकास्ट में तो विधायक जी से पूछिएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे लेवल पे अगर कोई समस्या आ रहा है, ठीक है मेरे बस में नहीं है लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। अरे पहली बात सीधा है कि विधायक यहाँ रहबे नहीं करता है तो समस्या क्या जानेगा। विधायक जी नहीं रहते वो तो अलग मैटर है, वो आते जाते रहते हैं। 5 शिवहर विधानसभा के 5 परिवार के अलावा अगर एक भी छठा परिवार का नाम बता देगा तो हम शिवहर से राजनीति छोड़ देंगे, दावे के साथ इस बात को करें। अच्छा एक बात बताएं, हमारे गांव का उनका 2-3 समर्थक है, ठीक, आज से नहीं है जी, पिछले 30-40 साल से है, उनके पिताजी के आनंद मोहन जी। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम X है, उसका नाम Y है जी, ठीक है, तो जब कभी मिलते हैं लोग तो इनको Y बोल देते हैं, उनको X बोल देते हैं, जबकि 40 साल से है। आप हमारे साथ कहीं भी चलिए, मैं एक बार लोगों से मिलता हूँ, उनका नाम मैं जानता हूँ, नाम के साथ बात करता हूँ, तो वही है ना, लगाव है। 2025 जो विधानसभा चुनाव आने वाली है उसमें आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान तो देखिए क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब समस्या पहला तो सड़क हो गया जी। शिक्षा तो ख़त्म ही है, शिक्षा का तो कोई बात ही नहीं है। और चूँकि शिक्षा, ये लोग शिक्षा पे कभी काम नहीं करना चाहता है। काहे नहीं करना चाहते जानते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? एक तो अपने जिला में सर बताए कि जो बोरिंग जो समस्या, जो बोरिंग नहीं होता है, जो पानी पटाव हो, गेहूं में करना है, पानी पटाव करना है, बोरिंग, उस जिला में हमारे करीब 35-40 को बोरिंग है। वो उसमें लगभग 20% बीमार है। इसके बारे में क्या बताएंगे? जो बोरिंग जो पानी जो पता नहर होता है, वो नहर तो है ही नहीं हमारे जिला में। एक आध नहर है जो इसको नहर बोलते हैं, महासुंदर नहर हो गया वगैरह नहर, उस सब एकदम बंद हो गया है। तो बंद हो गया तो उसको चालू करवाया जाए ना। हाँ, उसको चालू करवाया जाएगा। भाई देखिए, नेता वैसा होना चाहिए जो कर्मठ हो जी, अपने कार्यों के प्रति, अपने जिम्मेवारियों के प्रति। अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है जी। बहुत सारी समस्याएं क्या जनप्रतिनिधि के बगैर भी जिम्मेवारी नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते तो जब मैं जितना कर दिया हूँ ना जी, उतना तो शिवहर में कोई जनप्रतिनिधि सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, पिछले 10 साल से इसी आधार पर आप वोट लेने के लिए व्याकुल है? बिल्कुल, हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुद्दा क्या होगा आपकी प्रोटो जो क्या बोलते हैं, जो थीम क्या होगी? देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि पहला तो बात सीधा है कि शिवहर को अब शिवहर का बेटा चलाएगा जी। शिवहर पे जो ये टैग लगा हुआ है कि शिवहर नेता विहीन है जी, तो पहले तो इस टैग को हटाना है। कौन हटाएगा इस टैग को? नेता विहीन जो शिवहर बता रहे हैं शिवहर का बेटा ही हटाएगा, और हो सकता है हम ही हटाएं, हो सकता है अगर जनता का आशीर्वाद मिल गया तो हो सकता है कि हम ही हटाएंगे। दूसरी बात जी, अब रहा बात कि ये जो शिवहर का, मैं एक बात इन लोगों को, सबका जितना लोग है मेरे सामने, जितना लोगों के बारे में आप जानते हैं, जिक्र करते हैं, मैं सबको एक बात, बस एक ही बात अब सोचना, या मैं शिवहर के लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग भी सोचो कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए लड़ना चाह रहा है चुनाव जी, शिवहर के हित के लिए लड़ना चाह रहा है। हम एक एक व्यक्ति का नाम के साथ बोल सकते हैं, लेकिन नाम लेना उतना उचित नहीं है क्योंकि इन लोगों का कार्य वैसा नहीं रहा है। लेकिन कोई लोगों का कहना, जैसे कहना है हम लोगों की अनीस झा आ गए हैं, ये चुनावी बरसाती मेढक की तरह आ जाते हैं और आकर यहाँ से कौन जाता है जी? कौन जाता है? अरे भाई मेरा घर है जी, हम अपने घर में रहते हैं जी, हम कहाँ से आ जाएंगे?
अब रही बात अगर शिक्षित हैं, अगर पैसा कमा रहे हैं जी, तो रहते हैं ना बाहर, क्या दिक्कत है? बाहर आना दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना वो लोग यहाँ रह के सक्रिय नहीं रहता है ना, जी जी उतना अनीस झा बाहर रह के यहाँ सक्रिय रहता है। जी जी आप देख लीजिए, सारा सब पब्लिक डोमेन में है, कुछ ये नहीं है प्राइवेसी, कुछ नहीं है मेरा, जी जी जो है सो पब्लिक में है। जी, कोई भी घटना घटता है सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ पहुँचता हूँ। जी जी, और सबके सामने बोल रहा हूँ इस बात को ना, और आपके सामने भी तो आप तो अभी भी रहते हो। नया गांव में कुछ दिन पहले बिजली वाला, हाँ वो तो अभी का लेकिन घटना अभी है, तक न्याय नहीं मिला उन्हें। न्याय नहीं मिला। देखिए इसमें अब प्रशासन कुछ और कह रहा है, प्रशासन का कहना है, प्रशासन जो कह रहा है सबके सामने है। बाकी हम तो अभी भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे जी, कि कम से कम उस परिवार को न्याय दिलाइए, काफ़ी कब गरीब न्याय परिवार। मिलेगा बताइए? इतना दिन हो गया, मोटरसाइकिल अभी उसी के दरवाजे पर है बिजली कर्मी का। भाई प्रशासन से हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं ना, हाँ, प्रशासन से क्या कह सकते हैं? आग्रह कर सकते हैं। अगर प्रशासन इस परिवार को न्याय नहीं दिला पाएगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर से लोगों तो का आपको भरोसा तो उठ टिस जाएगा। लगेगा ना कि हमने भी उसको जाकर सहायता किया है, बिल्कुल, लेकिन हमने जो मैं मांग तो- उठाया हमारी आवाज नहीं पहुंच बिल्कुल रही है प्रशासन के कानों बिल्कुल, तक। हम लोग भी देख रहे हैं ना कि होता है, थोड़ा टाइम लगता है, अगर देख जी। रहे हैं समय के साथ नहीं होता है तो कुछ सोचेंगे, अच्छा, शिवहर में अभी बहुत लेकिन उस परिवार को नहीं छोड़ेंगे, उस परिवार को मदद करेंगे, फिर करेंगे। क्या 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 करेंगे आप? अभी एक तो आपने वादा हाँ किया हाँ था उनके खिलाफ। वो कमिटमेंट, जहाँ कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। मैं अपने लाइफ में बहुत कमिटेड हूँ, जी, अगर मैं बोल दिया कि ये करूँगा तो करूँगा, करूंगा। उसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं बोल चुका हूँ कि उनकी लड़की का जब शादी होगा, ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड सबके सामने बोला, जी 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 उनकी लड़की का जब शादी होगा पूरी शादी कराऊंगा। जी जी अभी उनके छोटे बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का समुचित व्यवस्था हम अपने लोगों के द्वारा करवा रहे हैं, जी, उनके बच्चे पुस्तक पढ़ेंगे, वगैरह सब पहुंच गया। सब पहुंच जाएगा। और ये सब में और आगे भी। अच्छा, ये बताइए सर, ये तो लंबा चीज बातचीत चलती रहेगी, लेकिन ये बताइए शिवहर की मूलभूत समस्या है कि शिवहर शहर में जो चौड़ीकरण हो रहा है, बाईपास सड़क है, रेलवे की है, भू अर्जन में बड़ी प्रॉब्लम हो रहा भू है। अर्जन में तो जो जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए हम्म, वो एक बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की, शिकायत है। और मुझे लगता है कि जिसका भी ज़मीन जा रहा है जी तो वो उसका मुआवजा उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, जी तो मुआवजा उसके हिसाब से मिलना चाहिए, ये जी। पहला बात है। दूसरा बात है कि शिवहर का सौंदर्यीकरण हो, ये तो और बेहतर बात है ना, अच्छी जी बात जी है। जी। रेलवे जब चले और जहाँ तक रेलवे का बात है, देखिए मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बात बताता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, बाहर ही रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कहीं बताइएगा कि कहाँ से है, कोई पूछता है ना वेयर आर यू फ्रॉम, तो अगर मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम शिवहर तो पूछा तो क्या, ऐसे पूछते हैं लोग, मतलब क्यों? नए पीढ़ी वाले नहीं, क्योंकि हाँ। शिवहर को वो जानते ही नहीं है, जी फिर उनको एक रेफरेंस देना पड़ता है। सीतामढ़ी जानते हैं, जी सीतामढ़ी के बगल में, इसके पीछे क्या कारण है? आपके शिवहर में वैसा कोई मर्द नेता उस टाइप का नहीं हुआ जी जो सदन में अपनी बात को पूरा मजबूती से रखे, यहाँ के समस्याओं को रखे, हर मुद्दे पे बेबाक रहे। यहाँ दर दलाली करने से फुर्सत है? देखिए इधर उधर उधर देखिए इधर। सर, आपको बता रहे हैं कि शिवहर में कहे तो समय सभी पहले सबसे पहले शिवहर बाईपास सड़क, राम जानकी जो पथ निकला जा रहा है, वो वाली रेलवे, 3 रेलवे तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर रेलवे के आ जाने से 2007 की योजना है रेलवे, हाँ। जब आदरणीय लालू यादव ने इनको शिवहर में आधार शिला रखा था, आधार में शिला वही 2007 से रखा लेकर आज देखिए 2025 हो गया, यानी लगभग 18 साल से यूं ही पड़ा हुआ था, लंबा करोड़ों रुपया आया, करोड़ रुपया का धज्जी फज्जी सब हो गया, इसका पैसा का पता कुछ हुआ नहीं। अब कुछ सुधार हुआ है। अब देखिए ना कब तक इसका होता है। श्रेय किनको जाता है रेलवे का श्रेय लाने का? देखिए बहुत बड़ी बात है आपके लिए। देखिए, पहले रेलवे आ जाने दीजिए, तब बात खोलेंगे, तब इस पर खोलेंगे इस पर बात। रमा देवी जी ने पहले इसको किया। देखिए रामा देवी जी का कार्यकाल को अगर देखिएगा, भले लोग जो भी बोले, जी लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इतना जरूर बोलता हूँ जी जी कि रामा देवी ने जो कुछ भी किया है शिवहर के लिए, जी जी। वो वाकई सराहनीय है। लवली आनंद जी ने भी, अभी सांसद लवली आनंद ने भी उनको इस गति को तेज किया अच्छा है, बहुत अच्छा मंत्री है। से मिलकर आगे बिल्कुल, बढ़ाया। अगर शिवहर- लेकिन विधानसभा की बात आ रही है, देखिए विधानसभा सबसे बड़ी बात है ना, विधायक में वैसा कोई क्वालिटी नहीं है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। आप स्पष्ट निशाना साध रहे हैं कि लिए क्या भाई, विधायक वो है तो किस पे निशाना साधेंगे? निशाना साध रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो काम नहीं किया। अरे विधायक सुनिए ना, पहला बात कि जी विधायक शिवहर में कितना दिन रहता है ये सबसे बड़ा विषय है। शिवहर में तो रहता नहीं है, मतलब शिवहर से बाहर रहते हैं। दूसरा बात कि विधायक इधर से उधर पलट जाता है,
ये सबसे बड़ा बात है। जी शिवहर का जनमानस शिवहर विधायक को किस आधार पे वोट दिए थे? क्या विधायक के चेहरा वैसा था? अच्छा ठीक है, मान लीजिए चेहरा पर आखिर वोट दिया नहीं तो जीते कैसे? आपको किस आधार पर वोट मिले ये बताइए जाए। बता रहा हूँ। देखिए, मेरा आधार बहुत सारा है। मेरा आधार, मैं पिछले 10 साल से सेवा किया हूँ जी और यहाँ का बेटा हूँ। ये मेरा सबसे बड़ी बात है। जी चलिए ठीक। और अगर किसी के घर में किसी तरह का कोई दुख या कोई समस्या तो होगा दुख सुख के लिए तो सबसे पहले अनीश झा ही पहुंचेगा। ये उनको विश्वास है। दूसरा, जब बिना पद पर रहते हुए जी जी जितना काम कर चुके हैं ना, उतना पद वाले लोग सोचेंगे। अच्छा, आपका स्कोप क्या? जैसे आप अनीश झा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्या तैयारियां किए हुए हैं? चुनाव लड़ने के लिए वादा क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, क्या क्या लोगों को भरोसा दिलाएंगे? देखिए, वादा कितना खरा उतरेंगे? वादा तो अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा चुनाव में समय कहाँ है? बता रहा हूँ 6-7 महीना है अभी। जी जी लेकिन मैं पिछले 6-7 महीना से जी 6-7 महीना पहले, बिफोर दुर्गा पूजा से पहले मैं आपके द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किया। जी 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 उसके तहत मैं शिवहर विधानसभा के तमाम प्रखंडों के तमाम पंचायतों में गया, सभी लोगों से मिला। सभी लोगों का अच्छा फीडबैक था कि हमें अच्छा लगेगा कि शिवहर का कोई बेटा आए। ये लोगों का कहना है। अब ये सवाल आता है कि अगर अनीश झा तो शिवहर का बेटा नहीं ना, बहुते लोग हैं। बहुत लोग तब बहुत लोग हैं, तब बहुत लोग अनीश झा में एक अंतर है। एक अंतर क्या है ना कि अनीश झा ठग ठेकेदारी दर दलाली नहीं करता है। जी अनीश झा नेता, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक गलत करेगा तो उसका विरोध खुलेआम करेंगे। लेकिन यहाँ जो बाकी विपक्ष के नेता सब है ना, ये सब ठग ठेकेदारी समय व्यस्त रहता है। ये सब कभी किसी का शिकायत नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? ऑफिस में घुसने देगा? ठेकेदारी करने देगा? जीवन यापन ही है ना यही सब, दर दलाली करना, ठग ठेकेदारी करना, ये सब तो है। जनता के लिए कहाँ है? अरे जनता आपको 19-20 हज़ार मान लीजिए वोट दे दिया, आप विपक्ष की भूमिका निभाओ ना। आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो तो मैं तो बता ही रहा हूँ, उस पर बात कर चुका हूँ कि मैनिफेस्टो को मैं जारी करूँगा। वो मेरा निजी मैनिफेस्टो होगा। मैं उसमें बहुत ऐसी कुछ पॉइंट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ अपने लेवल पे कि एक विधायक ऐसा क्या करेगा। जैसे एक डेटा मैं लिया था, आज आपके माध्यम से इसको खोल देते हैं। खोल दीजिए। मेरे मन में ये चल रहा है कि शिवहर विधानसभा में मैं भी डेटा निकाल रहा हूँ, डेटा पे काम चल रहा है, मेरा टीम लगा हुआ है कि विधवा महिलाओं की संख्या क्या है। जी जी इसके पीछे एक कारण है। जब मैं छठ पूजा में साड़ी वितरण कर रहा था तो एक विधवा महिला आई साड़ी लेने, लाइन में थी। तो गांव का लोग जानता था कि वो महिला छठ नहीं करती है, तो उसको सब साइड करने लगा। चूँकि भीड़ ज़्यादा था तो मेरा नज़र उन पे पड़ा। मैं उनको बुलाया कि चाची इधर आइए। हम उनको 2 गो साड़ी दिए। हम कहा कोई बात नहीं, ये आई हैं। फिर उनको आर्थिक मदद जो था वो हम किए। लेकिन तब मुझे पता चला ना कि विधवा पेंशन 400 रुपये मिलता है, ऐसा है बिहार सरकार के द्वारा, और भी हर महीने नहीं मिलता है। बेचारी को हर ब्लॉक में जाते जाते परेशान हो जाती है ना। तो उनका डेटा मैं मंगा रहा हूँ। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी खोलना उचित नहीं है, लेकिन एक बात तो बता रहा हूँ कि मैं हर वो काम करूँगा जो पूरे भारत में एक विधायक ऐसा होगा जो ऐसा काम कोई विधायक नहीं किया होगा। मैं उस डेटा पे काम कर रहा हूँ, मेरा टीम लगा हुआ है, उनका संख्या आएगा और मैं अपने निजी कोष से उन सभी विधवा महिलाओं को मुझसे जो भी होगा एक सिस्टमेटिक ढंग से उनको मैं मदद करूँगा, पहला। दूसरा, शिक्षा में, चूँकि मेरा स्पष्ट मानना है कि आज का जो शिक्षा है, देखिए बच्चे कम्प्लीटली डिपेंड हो गए हैं एजुकेशन पे, कम्प्लीटली डिपेंड एजुकेशन पे, नॉट लर्निंग। और ये बहुत बड़ी बात है, एजुकेशन और लर्निंग में बहुत डिफरेंस है। शिक्षा तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप मेरे से सीनियर हैं, जब भी मैं शिवहर आता हूँ अनायास भी आपसे मुलाकात हो जाता है, ये कैमरा ये सब नहीं रहता, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ ना, सीखता हूँ कि अरे बताइए क्या क्या समस्या है, क्या क्या बात है। हाँ, बार क्यों? क्योंकि कोई ऐसी समस्या है क्या, कौन पीड़ित है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आज के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठते ही नहीं है। तो बैठेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से? कम्प्लीटली डिपेंड हो गया कि एजुकेशन पढ़ लिए, शिक्षा हो गया, किताबी नॉलेज है, बस संस्कार है ही नहीं। तो अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं कि शिक्षा में जो बात है, देखिए मेरा मानना है कि जो भी मेरे शिवहर कंस्टिट्यूएंसी का जो भी बच्चा 10th और के बाद 12th होता है, 12th में जो भी बच्चा उस लायक होगा, जो खूब अच्छा पढ़ने वाला होगा, मेधावी छात्र होगा, तो मैं एक अभी प्लानिंग चल रहा है मेरा, और ये सबके सामने होगा कि पटना और दिल्ली में तो है ही सब चीज़,
ये दिल्ली में अभी भी व्यवस्था है। ये आपके माध्यम से आज ये बता दे रहे हैं कि अगर शिवहर ही नहीं, मैं पार्टिकुलर अगर सेवा करता हूँ तो चलिए शिवहर तो मेरा क्षेत्र है, तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर सेवा कर रहा है तो शिवहर में चुनाव लड़ना है तो कर रहा है, ये होता है। जी बहुत सारा लोग बात बनाता है, लेकिन सीतामढ़ी मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं आपको आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ले चलता हूँ थोड़ा पीछे। 2015 की बात है, सीतामढ़ी जिला में एक मोहनपुर गाँव है उस साइड में, वहाँ की एक बच्ची का, वो हिंदुस्तान वाले बहुत अच्छे से छापे थे उस खबर को, उसका ये हाथ जल गया था और उसको ऑपरेट कराना था, और सीतामढ़ी का लगभग लोग चंदा वो इकट्ठा कर रहे थे, कभी विधायक से कभी सांसद से। ये खबर मेरे पास आया और डॉक्टर अनिल सिंह में एडमिट थी जी। तो उस दिन बहुत ट्रैफिक था, तो भाई गाड़ी कैसे जाता, इतना जाम था। तो मैं उस टाइम अपना क्या किया कि रिक्शा, एक होता है रिक्शा भाड़ा किया, और रिक्शा भाड़ा करके मैं अकेले हॉस्पिटल पहुंच गया। तो मैं पहुंचा तो डॉक्टर साहब थे, तो बताया कि इसके ऑपरेशन में इतना खर्चा आएगा और इतना आपको पहले पेड करना होगा। हम बोले हम पूरा पेड कर रहे हैं, 50%, 60%, 100% पेमेंट कर रहे हैं, आप इस बच्ची का ऑपरेट करना शुरू करो। ठीक, अब सारा लोग जो भी चंदा इकट्ठा के सब लोग आ गया कि हम 1000 दिए हुए हैं, हमको यहाँ है, सब कितना रखो, सबको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा। भाई छोटी बच्ची है, बहन है मेरी, क्या दिक्कत है। और उसकी पूरी ऑपरेशन हुआ और सक्सेस रहा ऑपरेशन। अब तो शायद उस बच्ची की शादी वादी हो गया होगा जी। लोड है गरीब गुरबों का, लोड है दलित पिछड़ों का, और लोड हर ज़रूरतमंदों का मेरे सामने है, जिसको भी ज़रूरत है उसका पूरा लोड है। लेकिन ये दबंग, ये बाहुबली, ये सब का लोड हम नहीं लेते। आज हम लोग मिल रहे थे अनीजा से, अनीजा ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं गरीबों, दलितों, ज़रूरतमंदों के लिए मैं हूँ, और 2025 विधानसभा चुनाव डंके की चोट पर लड़ूंगा और आम लोगों के पुकार पर लड़ने जा रहा हूँ। इन्होंने अपनी काम को दिखाया, पिछले 10 सालों में इन्होंने काम किया है। समाज में सभी गरीब लोगों के, ज़रूरतमंदों तक पहुँचना इनकी पहचान रही है, इनकी अपनी पावर रही कि हम लोगों तक पहुँचे और लोगों को सेवा करें, लोगों को अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों को लाभ पहुँचाए। इसी उद्देश्य से इन्होंने जो सेवा की है उसका फल लेने के लिए 2025 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने चल रहे हैं। यहाँ रोकते हैं जी, सेवा का फल लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, देखिए आज जो हम सेवा कर रहे हैं जी, तो आज तो बिना पद के कर रहे हैं जी, लेकिन मैं चाहता हूँ और बड़े लेवल पे सेवा करूँ, ताकि मैं अपने दम पर, सोशल वर्क के दम पर मैं चुनाव 2025 में डंके की चोट पर लड़ूंगा। फिर अगली पोस्ट कार्ड में किसी अगले जनप्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।